Pakistan, they were going to go out at nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said, I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives, and he talks about it. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. मोदी ने फोन पर कहा पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मैंने कहा जंग करेंगे तो तिजारत नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर शुक्रिया अदा किया और कहा आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाईं। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे। अब तक 8 जंगें रुकवाईं। एटमी धमाके होते तो असर लॉस एंजलिस तक पहुंचता। सदर ट्रंप अमेरिकन बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान और भारत से कहा आप जंग करेंगे तो मैं 350% टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ लगाने का कहा तो पाकिस्तान भारत रुक गए। Pakistan, they were going to go out at nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said, I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives, and he talks about it. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. इसी पर बात करने के लिए हमारे हैं पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़। साजिद साहब बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। मोदी ने फ़ोन पर कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये बात खिताब करते हुए बता भी दी, जबकि मोदी तो बार बार मना करते आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब सदर ट्रंप कह भी चुके हैं। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना सिर्फ एक दफा बल्कि दुनिया के कई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस चीज का बार बार जिक्र किया है कि जंग रुकवाने के लिए मोदी साहब ने खुद रिक्वेस्ट की थी। उनके बल्कि कई लोगों के, उनके हाई ऑफिशियल्स के फोन आते रहे और इस वजह से, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अगर आपने जंग ना रोकी तो मैं 350% टैरिफ लगाऊंगा, जिसकी वजह से जंगें रुकी हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो भारत की फेल डिप्लोमेसी है उसके पीछे इसी तरह के अवामल शामिल हैं कि हर चीज को मोड़ तोड़ के सियासत की तरफ लाया जाता है। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया का कॉल करके कहा, फिर उसके बाद आपने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, फिर आपने जिस तरह एक सुपर पावर के साथ डील किया जाता है उस तरह किया। और आज अगर देखा जाए तो मोदी साहब जो है छुपते फिर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से, तो कितने अर्सा छुपेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कहीं जाने वाले नहीं है, वो तो अभी 3 साल मजीद व्हाइट हाउस में रहेंगे। लेकिन दूसरी साइड है उनकी फेल पॉलिसीज, जंग को अपने सियासी मकासद के लिए आपने देख लिया किस तरह बिहार में उन्होंने इस्तेमाल किया है, किस तरीके से एक जंगी जुनूनियत जो है उसको सियासत का रंग दिया गया है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है जो उनकी डिप्लोमेसी तकरीबन फॉरेन पॉलिसी तकरीबन जीरो हो चुकी है। पूरी दुनिया में तनहा है, साथ कौन है? सिर्फ तालिबान और इजराइल उनके साथ खड़ा है। अपने पड़ोस में नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, जितने रीजन के अंदर साथ जिन लोग कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं उनके साथ रिलेशनशिप खराब हैं। अमेरिका मुसलसल उनके तैयारों का जिक्र करता है। यूरोपियन यूनियन उनके साथ नहीं है, मिडल ईस्ट उनके साथ नहीं है। तो देखा जाए तो ये आपकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो इस वक्त तकरीबन इस वक्त जो है वो अरूज पर है। बल्कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कल फरमाया है कि अगर हमारे ऊपर दोबारा जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम मई से ज्यादा बड़ा खतरनाक जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान हर फ्रंट के ऊपर जो है कामयाबियां हासिल कर रहा है
اور بالکل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے. اچھا ساجد صاحب، امریکی کانگریس میں بھی پاکستانی کامیابی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور امریکہ چین اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مئی کی جنگ میں پاکستان کو بھارت پر فتح حاصل ہوئی تھی اور صدر ٹرمپ خود فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہر سطح پر تعریف کر چکے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت بالکل پاکستان کے فارن منسٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ایک سٹرونگ لیڈر ہیں اور دوسرے سٹرونگ لیڈرز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. طیب اردگان کے ساتھ چاہے کسی ٹاپک پہ ایگری نہ کریں لیکن ہمیشہ ان کی تعریف کریں گے. پریزیڈنٹ پوٹن کی تعریف کریں گے. اور اسی طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنہوں نے بنیان المرصوص کے ذریعے پاکستان کو ایک نئی زندگی بخشی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح وہ ان کے بھی بہت بڑے مداح ہیں اور آج بالکل ہر جگہ پہ پاکستان کے تیاروں کی اور بہادری کی تعریف کرتے ہیں. یہ اس تاریخ یہ لکھے گی کہ کس طرح ایک 2 دن کی جنگ نے پاکستان کی قسمت اور تقدیر بدل دی تھی. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ.